गुड मॉर्निंग क्लास 9th। पिछले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर 2 तक कंप्लीट किए थे। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 से शुरू कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है टू साइड्स ए बी एंड बी सी एंड मीडियन ए एम ऑफ वन ट्राइंगल ए बी सी इज रेस्पेक्टिवली इक्वल टू साइड्स पी क्यू एंड क्यू आर एंड मीडियन पी एन ऑफ अ ट्राइंगल पी क्यू आर। Show that triangle ABM congruent to triangle PQN and triangle ABC congruent to triangle PQR। देखिए क्या है, सबसे पहले ये दो ट्राइंगल्स हैं, इसमें क्या दिया हुआ AB इज इक्वल टू PQ, ठीक है। फिर दूसरा दिया हुआ AM इज इक्वल टू PN और तीसरा दिया हुआ BC इज इक्वल टू QR। कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए क्योंकि ये पूरा BC दे रखा है, BM नहीं है, आपको ये दिख रहा होगा लेकिन पूरा BC है। तो हमें क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है कि ट्राइंगल ए बी एम एंड ट्राइंगल पी क्यू एन, सॉरी दे आर कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट हैं ये दोनों, ये प्रूफ करना है। पी क्यू एन पहला पार्ट ये प्रूफ करना और दूसरा पार्ट करना है ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर। तो चलिए इसको प्रूफ करते हैं, कोई कंस्ट्रक्शन की जरूरत इसमें नहीं है। तो देखिए सबसे पहले इन ट्रायंगल ए बी एम एंड ट्रायंगल पी क्यू एन, सबसे पहले देखिए ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, इन दोनों ट्रायंगल्स को ले रहे हैं, एक इसको और एक इसको। ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, दिस इज गिवन। दूसरे में देखिए कि हमारे पास ए एम इज इक्वल टू पी एन, ये भी गिवन है। अच्छा, और तीसरे में क्योंकि बी सी और क्यू आर इक्वल हैं तो मैं क्या ऐसा लिख सकता हूं, हाफ ऑफ बी सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ क्यू आर, सिंस बी सी इज इक्वल टू क्यू आर। क्योंकि बी सी इज इक्वल टू क्यू आर है तो उनके हाफ्स भी इक्वल होंगे। अब हाफ्स इक्वल हैं तो हाफ बी सी क्या है, ये मीडियन है ना, ये मीडियन है, ये मिड पॉइंट हो गया, तो हाफ बी सी मतलब बी एम और हाफ क्यू आर मीन्स क्यू एन। तो देखो एक साइड, दो साइड और तीन साइड्स, तो 3 साइड्स इक्वल हो गई ना। तो ट्राइंगल, देयरफॉर ट्राइंगल ए बी एम इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू एन, दिस इज बाय ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी। अब इसमें आगे जो चीज काम आएगी ये एंगल B और एंगल Q, क्योंकि वो हमें दूसरे ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करने में फर्दर यूज होगी, तो मैं यहां लिख रहा हूं एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, दिस इज बाय CPCT। ओके, अब सेकेंड पार्ट की तरफ आ जाइए। इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR, देखो क्या है हमारे पास, AB इज इक्वल टू पी क्यू गिवन है, ठीक है, और दूसरा बी सी इज इक्वल टू क्यू आर गिवन है, इसको मैं गिवन में लिख रहा हूं। तीसरा देखिए फिगर में अभी हमने प्रूफ किया कि एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू है, तो इसको हम लिख सकते हैं एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, दिस इज जस्ट प्रूव्ड या प्रूव्ड अबव। तो हम कह सकते हैं कि therefore triangle ABC is congruent to triangle PQR, this is SAS congruency। देख सकते हैं एक साइड इस साइड के बराबर, ये साइड इस साइड के बराबर और ये एंगल इस एंगल के बराबर, तो साइड एंगल साइड, दिस इज बाय SAS congruency। तो हमारे दोनों पार्ट्स प्रूफ हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान से देखना है। ए बी सी हमारे पास कोई ट्राइंगल है, बीई एंड सी एफ आर टू इक्वल एल्टीट्यूड्स ऑफ ट्राइंगल एबीसी। तो बीई एल्टीट्यूड इस तरह से हो जाएगी और एल्टीट्यूड मतलब 90 डिग्री का एंगल बनाने वाली लाइन, और ये सी एफ हो जाएगी। तो गिवन क्या है कि बीई इज इक्वल टू सी एफ, या लिख दो एल्टीट्यूड्स बीई इज इक्वल टू सी एफ। ओके, उसके बाद है कि यूजिंग RHS congruency prove that triangle ABC is
आइसोसेलेस टू प्रूव ट्राइंगल ABC इज आइसोसेलेस ट्राइंगल। मतलब हम इसके लिए AB इज इक्वल टू AC करें या फिर हम करें एंगल C इज इक्वल टू एंगल B, इनमें से कुछ भी आपको प्रूफ करना है, आप कोई सा भी प्रूफ करके इसको आइसोसेलेस बना सकते हैं। तो ये आपके पास चॉइस है। अब प्रूफ में देखिए, देखो ये ट्राइंगल मैं लूंगा BEC और ट्राइंगल BFC। देखो एक चीज हमारे पास BC है, ये कॉमन है, ठीक है। दूसरी ये BE और CF इक्वल है, और तीसरे में एक एक एंगल 90 डिग्री है। तो हम इन दो ट्राइंगल्स को लेके अपना काम कर सकते हैं। कंडीशन ये है कि RHS कॉन्ग्रुएंसी से ही होना चाहिए, मतलब राइट एंगल साइड हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज जहां दिख रहा था मैंने ले लिया। इन ट्राइंगल BEC एंड ट्राइंगल BFC, देखो क्या हुआ, सबसे पहले BC इज इक्वल टू BC, दिस इज कॉमन इन बोथ द ट्राइंगल्स। सेकेंड है BE इज इक्वल टू CF, गिवन, ये एल्टीट्यूड्स इक्वल है। गिवन में देखिए हमने सबसे पहले यही लिखा था, और मैं चलो इसको एंगल 1 कह रहा हूं, इसको एंगल 2 कह रहा हूं। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 ईच 90 डिग्री। देयरफॉर ट्राइंगल BEC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BFC, दिस इज बाय RHS कॉन्ग्रुएंसी। RHS मतलब देखो राइट एंगल है, हाइपोटेन्यूज है और एक साइड है, तो RHS कॉन्ग्रुएंसी से हो गया। अब ऐसा हो गया तो इसका मतलब देखो BEC में ये एंगल C आ रहा है और BFC में ये एंगल B आ रहा है। देयरफॉर एंगल C इज इक्वल टू एंगल B बाई CPCT। नाउ इन ट्राइंगल ABC, देखो जो ये एंगल C और एंगल B है, एंगल C पूरा है, एंगल B भी पूरा है, तो ये ABC के लिए भी तो है। एंगल C इज इक्वल टू एंगल B, दिस इज प्रूव्ड अबव। अब दो एंगल्स इक्वल हो गए तो आइसोसेलेस, या इसको ऐसा लिख सकते हैं, C के सामने वाला एंगल, देखो ये ट्राइंगल ABC है, ट्राइंगल ABC, ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं, तो C के सामने वाला साइड कौन सा है, AB, और B के सामने वाली साइड है AC। यहां लिख दोगे साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स। तो देयरफॉर ट्राइंगल ABC इज आइसोसेलेस ट्राइंगल। अब करना तो मुझे लास्ट भी था, लेकिन वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, तो आप लास्ट वाला ट्राई करेंगे, नहीं तो मैं कल बता दूंगा। ओके, थैंक यू सो मच।